हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अब डीसी मशीन से रिलेटेड लेक्चर सीरीज वॉच कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में एक जनरल इलेक्ट्रिकल मशीन्स, रोटेटरी मशीन्स में क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको कॉमनली बताई थी और किस तरीके से हम कोई भी रोटेटरी मशीन, चाहे सिंगल फेज हो, 3 फेज हो, डीसी हो, हम कैसे बना सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर समझाया था। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, और आगे जाके ये पाएंगे कि सेम कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर में भी होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कहाँ होता है वो मैं आपको बताती हूँ। लास्ट वीडियो का मैंने ये वाला फिगर एज इट इज़ रहने दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है। वो ये है कि ये जो फील्ड सिस्टम है, मतलब पोल्स पर जो फील्ड वाइंडिंग रेड कलर की लपेटी हुई है, इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल बनाने के लिए उसका सर्किट मैंने एक्सटर्नली फील्ड एक्साइटेशन सर्किट बोलते हैं, डीसी एक्साइटेशन सर्किट, वो मैंने शो कर दिया। मतलब इस बैटरी की वजह से ये सीरीज कनेक्टेड जो पोल्स पर लपेटी गई वाइंडिंग से इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा लगातार, और ये साउथ पोल का साउथ पोल बना रहेगा और ये नॉर्थ पोल का नॉर्थ पोल बना रहेगा। इसी पर्टिकुलर वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए जो फिगर मैंने आपको बना के दिया था, तो वो ऐसा था कि 2 पोल्स, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और इनके बीच में मैंने एक कॉइल ऐसे रोटेट की थी। अब ये जो कॉइल है ये 2 कंडक्टर से मिलकर बनी थी, एक ए बी कंडक्टर और एक सी डी कंडक्टर। हाँ, ये वाले कंडक्टर्स का तो एज सच ईएमएफ इंड्यूस करने में कोई रोल नहीं था, क्योंकि इनकी लेंथ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। तो मेन 2 कंडक्टर जो थे वो ए बी कंडक्टर था और सी डी कंडक्टर था। तो मेरा एक टर्न, एक घुमाव कॉइल का 2 कंडक्टर से बना है। तो अगर मैं ऐसा ही इमेजिन करिए कि ये वायर आया, ये ए टर्मिनल हुआ, बी, फिर सी, डी, फिर तीसरा कंडक्टर आया इसके सामने, फिर यहाँ पे चौथा कंडक्टर आ गया, तो ऐसे कितने घुमाव हो गए? 4 कंडक्टर से 2 घुमाव हो गए। ऐसे ही अगर मैं 3 लूप्स ले लेती, मतलब 3 कंडक्टर यहाँ होते, 3 कंडक्टर यहाँ होते, तो कितने घुमाव हो जाते? 6 कंडक्टर्स की वजह से 3 घुमाव हो जाते। तो मैं आपको ये जो कॉइल है इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा के बता रही हूँ, और साथ में फील्ड सिस्टम में भी मैंने एक्साइटेशन दे दिया है, तो वो बता रही हूँ मैं। तो अब आप इसी को यहाँ पर समझिए, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डीसी मशीन जो है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन सिस्टम्स होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, जिसमें ये पोल्स और ये रेड वाली वाइंडिंग तो आ ही रही है, साथ में ये जो पोल्स है वो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, जिसे मैं यहाँ पर रेड से मार्क कर देती हूँ। ये नॉर्थ पोल बना रही हूँ और इसे मैं साउथ पोल बना रही हूँ। तो ये पोल्स किस पर फिट है? तो ये बाहर के एक सॉलिड सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं और उसी पर जुड़े हुए हैं। इसे हम कहते हैं पोल कोर। मतलब ये जो सेगमेंट है ये पोल कोर है। पोल कोर किससे कनेक्टेड है? योक से कनेक्टेड है, और योक जो होता है वो मशीन को सॉलिड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और योक से ही अंदर क्या निकले रहते हैं? पोल्स निकले रहते हैं, पोल कोर्स निकले रहते हैं। और पोल कोर्स के सामने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपांडेड ऐसा पोल शू होता है, जो कि एक्चुअली पोल शू हम लगाते हैं एयर गैप को कम करने के लिए। जब नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे मैं ज़्यादा दिखाऊंगी, अभी तो मैं एक पेयर ऑफ पोल बता रही हूँ, अगर मैं दूसरा पेयर ऑफ पोल भी यहाँ ले लेती तो ये जो पोल शूज़ है ये एयर गैप कम करते हैं। तो फ्लक्स को सेट होने में जो ऑब्स्टेकल है, रिलक्टेंस, फ्लक्स के पाथ का जो ऑब्स्टेकल होता है रिलक्टेंस, उसको रिड्यूस करते हैं। तो योक बाहर का सॉलिड स्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सिस्टम है पूरा का पूरा डीसी मशीन का, उसी योक से अंदर की तरफ जो लगा हुआ है वो है पोल शू और पोल कोर, और पोल कोर के आगे फेसिंग पर जो है वो पोल शूज है। तो और साथ में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स अपना पाथ ऐसे कंप्लीट करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम या मैग्नेटिक सर्किट फील्ड सिस्टम जो है वो किस किस से बना हुआ है।
तो वो योक से बना हुआ है, वो पोल कोर से बना हुआ है, पोल शू से बना हुआ है, इन तीनों चीज़ों को, और फील्ड वाइंडिंग, चौथी फील्ड वाइंडिंग, ये चार चीज़ें मिलके जो है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम बताते हैं। मैं फिर से बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम जो है 1 नंबर का मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम जो बना है वो योक से बना है, पोल कोर से बना है, और फील्ड वाइंडिंग से बना है, और साथ में पोल शूज से बना हुआ है। ये चारों मिलके मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, अब आप इस स्ट्रक्चर को आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ये पूरा मेरे पास सॉलिड सिलेंड्रिकल, सॉलिड मतलब हॉलो, सिलेंड्रिकल ऐसा एक्सिस रखी हुई है, ऐसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ये योक है, पूरा योक, उसके अंदर फिर प्रोजेक्टेड पोल से अंदर की तरफ, इन्हें कहा जाता है सेलिएंट पोल। ये जो प्रोजेक्टेड पोल्स अंदर की तरफ होते हैं, जैसे यहाँ दिख रहे हैं, इन्हें सेलिएंट पोल्स कहा जाता है। अब ये पोल्स के अंदर फिर से रोटर है, सॉलिड रोटर सिलेंड्रिकल ऐसा रखा हुआ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर, मतलब पूरा योग भी बोर्ड हॉलो है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अंदर पोल शूज के अंदर की तरफ एयर गैप के बाद वहाँ पर ये रोटर स्ट्रक्चर है, और ये रोटर स्ट्रक्चर में स्लॉट्स कटी हुई हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये रोटर है, तो रोटर की पेरीफेरी पर, पूरी ये पेरीफेरी पर स्लॉट्स कटी रहती जिसमें कंडक्टर्स रखे रहते हैं। तो मतलब ये जो पेरीफेरी है, इसमें एक कंडक्टर यहाँ दिख रहा है आपको। अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 डैश की बात करूँ, तो 1 डैश ब्लैक वाला है और रेड वाला 1 है। फिर नेक्स्ट अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो 2 इधर है, 2 डैश यहाँ है। फिर मैं ऐसे जाती हूँ तो ये 3 यहाँ है, और 3 डैश यहाँ, 3 यहाँ है, 3 डैश यहाँ है। फिर 4 यहाँ है और 4 डैश यहाँ है। ऐसे 8 स्लॉट्स मैंने कटी हुई बताई है, 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 4 डैश। तो ये 8 कंडक्टर्स, जैसे कंडक्टर 1 1 डैश, फिर 2 2 डैश, फिर 3 3 डैश, 4 और 4 डैश। ऐसे 8 कंडक्टर्स से हमें 4 टर्न्स मिलेंगे। तो आप पेरीफेरी ऐसे चेक कर सकते हैं, रोटर की जो पेरीफेरी है सिलेंड्रिकल, उसमें स्लॉट्स कटी हुई है जिसमें ये 8 कंडक्टर्स ऐसे प्लेस्ड है। तो फर्स्ट कंडक्टर और 1 डैश का पीछे एंड कनेक्शन रहेगा। फिर यहाँ से 1 से करंट आया, माना कि 1 से करंट आया और 1 डैश से बाहर आया। फिर ये 1 डैश का कनेक्शन 2 से होगा, 2 में करंट फ्लो होगा, फिर 2 डैश में जाएगा, फिर 3 में, ऐसे करते करते 4 डैश करके करंट जो बह रहा होगा वह ऐसे टर्न्स में बह रहा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रोटर स्ट्रक्चर और ये 8 कंडक्टर, मतलब 4 टर्न, ये पूरा सिस्टम आर्मेचर वाला कहलाता है, और इसे हम डीसी जनरेटर में घुमाते हैं, जो कि फील्ड फ्लक्स में ये 8 कंडक्टर्स फील्ड फ्लक्स को काटेंगे और इन 8 कंडक्टर्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब ये ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इसका कलेक्शन कहाँ होता है? अगर ये डीसी जनरेटर है तो इसका कलेक्शन कम्यूटेटर के थ्रू, ये वाले सिस्टम स्प्लिट रिंग्स के थ्रू ये लोड को फीड होता है, जो 8 कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और उसकी वजह से जो सर्किट कंप्लीट हुआ और करंट बहना शुरू हुआ। तो ये लोड इस तरीके से एनर्जी गेन करता है। पर यहाँ पर आप समझिए कि 2 कंडक्टर, एक ए बी और एक सी डी है, तो एक रिंग के 2 टुकड़े किए, मतलब स्प्लिट पार्ट्स 2 थे। अब यहाँ पर कितने कंडक्टर्स बता रही हूँ मैं? 8। तो ये 8 कम्यूटेटर सेगमेंट या एक रिंग के 8 सेगमेंट्स होंगे। कितने स्प्लिट पार्ट्स होंगे? 8 स्प्लिट पार्ट्स होंगे। और ये 8 स्प्लिट पार्ट्स जो हैं वो ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 स्प्लिट पार्ट्स ये है। यहाँ से मैंने बाहर कलेक्शन पावर का लेते हुए नहीं दिखा रही हूँ, वो सर्किट मैंने नहीं बताया, कौन सा सर्किट मैं नहीं बता पाई हूँ इस फिगर में, ये वाला सर्किट मैं नहीं दिखा पाई हूँ। तो हम कलेक्शन ऑफ पावर कम्यूटेटर सेगमेंट से लोड की तरफ पावर कैप्चर करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम था ये कम्यूटेटर और ब्रश गियर का सिस्टम हो गया। अब ये तो 2 पोल की मशीन हो गई।
जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल का एक पेयर है। नॉर्थ और साउथ पोल का एक पेयर हम यहाँ भी दे सकते हैं और ये 4 पोल की मशीन में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और 4 पोल की ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स की मशीन बनाने का फ़ायदा ये है कि रोटर और पोल शूज के बीच में एयर गैप यूनिफॉर्म हो जाता है, तो जो फ्लक्स को अपना पाथ सेट करना है तो उसके रास्ते में रिलक्टेंस कम हो जाता है। अब अगर ये 4 पोल की मशीन है तो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल बनेगा, इस पर भी वाइंडिंग रैप की हुई होगी, ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बन जाएगा, इस पर भी वाइंडिंग रैप रहेगी। ये चारों फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होंगे एक ही डीसी सप्लाई से और चारों में से करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा, फिर एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा। और फ्लक्स का पाथ कैसे यहाँ पे सेट होगा, तो एक नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये होगा, एक नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये होगा, एक नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये होगा और ये नॉर्थ पोल, इस तरीके से फ्लक्स लूप्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। और अब जब आर्मेचर को हम रोटेट करेंगे रोटेशनल स्पीड देकर, तो ये ऑटो कंडक्टर 2 पेयर ऑफ पोल्स में जब रोटेट होंगे तो इन ऑटो कंडक्टर्स पर ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा विथ रिस्पेक्ट टू 2 पोल्स की मशीन, क्योंकि 2 पोल की वजह से फ्लक्स की क्वांटिटी कम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी वहाँ पर कम मिलेगा। 4 पोल से तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी, मतलब रोटर घूमेगा तो 2 साइकिल्स को वो कट करेगा फ्लक्स के, क्योंकि एक पेयर ऑफ पोल की वजह से एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो जब डीसी जनरेटर नेचुरली ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स देने का फ़ायदा ये है कि ईएमएफ आप पर कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर में ज़्यादा इंड्यूस कर सकते हैं, साथ में आपने पोल शूज़ और रोटर के बीच का एयर गैप कम कर दिया तो वहाँ पर आपने रिलक्टेंस भी कम कर दिया है, मतलब मैग्नेटिक लॉसेस आपने कम कर दिए। तो इस तरीके से हर सेगमेंट का अपना अपना इम्पोर्टेंट। तो पूरी डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन का ये एक्सप्लेनेशन हो गया, जिसमें 3 मेन सिस्टम्स है, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, आर्मेचर रोटर सिस्टम और कम्यूटेटर ब्रशेस सिस्टम। ये मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को योक, पोल कोर्स, फील्ड वाइंडिंग और पोल शूज से बना हुआ है, जो डीसी मशीन को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में मेन फील्ड फ्लक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आर्मेचर जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो फील्ड फ्लक्स को कट करके ईएमएफ इंड्यूस कर रही है और कम्यूटेटर ब्रश सेगमेंट उसके टर्मिनल से, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल से हमें पावर कलेक्ट करके दे रही है, इलेक्ट्रिकल पावर। और अगर मैं डीसी मोटर की बात करूं तो कम्यूटेटर सेगमेंट का करंट फीड करने में हेल्प करता है। तो कम्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एक सेपरेट डिस्कशन का पार्ट है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अब इसके बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स बता दूंगी जो कि मोटर और जनरेटर में कॉमन चलेगा। फिर जहाँ पर मैं ईएमएफ इंडक्शन की इंड्यूस होने की क्वांटिटी की बात करूँगी, वहाँ से मेरा डीसी जनरेटर का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्शन बेस पर ये पूरा एक्सप्लेनेशन डीसी मशीन का समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फर्स्ट ईयर में भी आता है और सीनियर क्लासेस में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जिसमें इन सब की डेफिनेशंस पूछी जाती है और मेन बेसिक कौन से सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं डीसी मशीन में वो भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प करने में आपको मदद मिली होगी। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स को उठाने दीजिए। थैंक यू।